हेलो बच्चों, कैसे हो। कल हम लोगों का पहला क्लास गया और जो चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया था वो है मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा, अच्छा लगा। कुछ लोगों ने मुझे पूछा भी है क्वेश्चंस कि सर ये क्या है वो क्या है। ऐसे पूछते रहो। ग्रुप है गूगल क्लासरूम में भी पूछो, अच्छा होगा, अच्छा लगेगा मुझे। ऑल द टाइम मैं ऑनलाइन नहीं रहता हूँ, गूगल क्लासरूम ऑल द टाइम नहीं खोलता हूँ या फिर यूट्यूब ऑल द टाइम नहीं खोलता हूँ, तो हो सकता है कि मैं लेट से देखूँ। बट दिन में एक बार दो बार मैं खोलूंगा, जब भी खोलूंगा मैं तो तुम्हें रिप्लाई दूंगा, ठीक है। अच्छा, सेकेंड है, सेकेंड ये है कि आज जो टॉपिक हम लोगों ने, जो लास्ट जो टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था, डिस्कस छोटा सा किया था, वो है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो, एक ही दिन में हम लोग बहुत बड़ा बड़ा कुछ पढ़ेंगे नहीं, छोटा छोटा चीजें जानेंगे। और मैंने ये बताया था कि डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल। डिस्टेंस क्या है? एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए बॉडी और पार्टिकल और एनीथिंग। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट को बोल सकता हूं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, या फिर बोल सकता हूं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, ये बोल सकता हूं, ठीक है। और क्या क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। देखो, इसके साथ साथ पॉइंट के साथ साथ हम लोग डिफरेंस भी बता दे रहे हैं दोनों का। और इसका क्या बोल सकते हैं? इट्स ए वेक्टर क्वांटिटी। थोड़ा बहुत वेक्टर तुम लोग जानते हो, मतलब इसके पास मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन दोनों है। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड लेके बात करेंगे, ओनली मैग्नीट्यूड, ठीक। अच्छा, ये सब है, ये सब तुम लोग मैं। अच्छा, एक चीज और बता दूं, जब भी वीडियो देखने बैठो अपने पास एक कॉपी पेन लेके बैठो और जो जो मैं बोलता जाऊं लिखते जाओ, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। कुछ मिस कर गया, पॉज करो फिर लिखो, ऐसा करके ही तुमको कंप्लीट करना है, ठीक है। अच्छा, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, और एक चीज, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। डिस्टेंस ओनली पॉजिटिव, कभी भी जीरो डिस्टेंस नहीं हो सकता, कभी नेगेटिव डिस्टेंस नहीं हो सकता, बिकॉज वो स्केलर क्वांटिटी है। इसको मैं एलाबोरेट करूंगा, ठीक है। ये सब छोटे छोटे चीजें हैं। चेंज इन पोजीशन मतलब, अब मान लो मेरे एक ऑब्जेक्ट है यहां पे और टाइम के कुछ टाइम बाद वो ऑब्जेक्ट यहां पहुंच गया। कैसे पहुंचा मतलब नहीं है। अगर मैं बोलूं डिस्प्लेसमेंट क्या है, ऐसा है। अगर मैं पूछूं उन लोगों का डिस्टेंस क्या है, तो उसके लिए मुझे जानना पड़ेगा कि वो कैसे मूव किया था। अगर ऐसा मूव किया था, ऐसे ही सेम डायरेक्शन में, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, नो प्रॉब्लम। मैग्नीट्यूड वाइज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या है यहाँ पे, सेम। बट जरूरी नहीं कि वो ऐसा मूव किया होगा। ये वन पोजीशन से टू पोजीशन में जाने के लिए वो ऐसे 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 घूम के फिर यहां पहुंचा, ठीक। तो डिस्टेंस जब बोलूंगा तो ये जो एंटायर पाथ है, दैट इज द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी, ये एंटायर पाथ उसका डिस्टेंस होगा। ये क्या होगा? डिस्टेंस। और ये जो पाथ है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, अगर मैं बोलूं इन दोनों पॉइंट पे सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, यही है। ये तो बहुत लंबा वाला पाथ है, वो ऐसे भी जा सकता था, ये भी बड़ा पाथ है, इससे तो बड़ा है, ऐसे भी जा सकता था। भाई
ये बड़ा, ये भी बड़ा है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सा होगा? स्ट्रेट लाइन होगा या नहीं? सबसे शॉर्टेस्ट यही होगा। तो द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट कैन बी कंसिडर्ड एज डिस्प्लेसमेंट। और उसने मान लो, अब यहां पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस नहीं बता रहा हूं, बट हाँ कोऑर्डिनेट एक्सिस तो बताना है। जैसे कि ये मान लो y एक्सिस, ये x एक्सिस। कोई मुझे पूछा था कि सर डायमेंशन क्या है? ये जो एक्सिस कोऑर्डिनेट एक्सिस है, आप देखो इस एक्सिस में डिफाइन करेंगे, इस पर्टिकुलर ये जो x एक्सिस है, जनरली हम लोग x एक्सिस को हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को ही हम लोग x एक्सिस मानते हैं और वर्टिकल एक्सिस को y एक्सिस मानते हैं। अगर ये भी मोशन हुआ, वर्टिकल एक्सिस में भी मोशन हो सकता है, ठीक, हॉरिजॉन्टल एक्सिस में भी मोशन हो सकता है। इस चौक को ऊपर फेंकूंगा तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन हुआ, और ऐसे फेंकूंगा या फिर कोई कार या फिर मैं जो मूव कर रहा हूं, ये मेरा हॉरिजॉन्टल एक्सिस में मोशन है या नहीं? हम लोग जो स्टडी करेंगे दोनों मोशन को एक साथ स्टडी नहीं करेंगे, हम लोग स्टडी करेंगे सेपरेट सेपरेट, बिकॉज हम लोग एक डायमेंशन लेके बात कर रहे हैं, एक यूनि डायरेक्शन लेके बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन लेके बात कर रहे हैं, एक पार्टिकुलर लाइन, मतलब एक ही लाइन से, एक ही एक्सिस से मैं डिफाइन कर पाऊं उसके मोशन को, तो हम लोग मोशन इन वन डायमेंशन बोलेंगे उसको। एक ही एक्सिस से अगर डिफाइन कर पाए उसके मोशन को, तो ऐसे मोशन को हम लोग वन डायमेंशनल मोशन बोलूंगा, ठीक। अच्छा, ये तो हो गया डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का बात। अब देखो, मान लो ये जो पोजीशन, ये ओरिजिन है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ये अगर मैं नहीं भी देता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये मान लो ओरिजिन है। ओरिजिन से मान लो 2 मीटर डिस्टेंस पे ये पहले यहां पे खड़ा था, और कुछ देर बाद वो 4 मीटर डिस्टेंस पे पहुंच गया। हम लोग अगर बोलते हैं ना, कभी कभी बोलते हैं व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द पर्सन, स्टार्टिंग में it was 2 meter from the origin. What was the position? Finally 4 meter from the origin. So what is his displacement? His displacement is change in position. His displacement is change in position. मैं वेक्टर नोटेशन वगैरह कुछ नहीं दे रहा हूं, बिकॉज मुझे अभी तक नहीं पता कि तुम लोगों को वेक्टर अच्छी तरह आता है या नहीं आता है। मैं सिंपल बता रहा हूं, बाद में हम लोग वेक्टर लेके और बात करेंगे। तो ये डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। आई होप तुम लोगों ने ये सब लाइन जो मैंने अभी बोर्ड में लिखा वो उतार लिया होगा, उतारना जरूरी है। फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक। तो फाइनल पोजीशन उसका कितना था? 4 मीटर। इनिशियल पोजीशन 2 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट इसका हो गया 4 माइनस 2 मीटर, ठीक। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। पर डिस्टेंस 2 मीटर बोल सकते हैं क्या? उसने तो ऐसे मूव किया था कि ये 2 मीटर है, नहीं, ये तो काफी बड़ा है। तो हम लोग पोजीशन से, चेंज इन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं डिस्टेंस में, ये भी जान लो। तभी निकाल सकते हैं जब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। अच्छा, मतलब सीधा मूव करने से डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज होगा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, मैं एक चीज पूछ रहा हूं। अभी भी बोला कि उसका इनिशियल पोजीशन यहां था, फाइनल पोजीशन मान लो यहां है, ठीक है। और अगर वो सीधा मूव करता है तो क्या मैं ऑलवेज कंसीडर कर सकता हूं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट? वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इफ ए बॉडी moves in a straight line, then can we consider distance equal to displacement? ये स्टेटमेंट कितना सच है? It can be true, it can be false also.
स्ट्रेट लाइन जाने से ही डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा ऐसा जरूरी नहीं है। अगर मैं इस स्टेटमेंट में एक चीज और जोड़ दूं तब हो सकता है। इफ ए बॉडी मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन विदाउट टर्निंग, कोई पीछे नहीं मोड़ा, विदाउट टर्निंग, देन वी कैन से डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, होगा ही होगा। नहीं तो ऐसा भी हो सकता था ना कि आदमी यहां से गया, आगे गया, फिर वो पीछे मुड़ा और फिर यहां आया, सीधा ही तो मूव किया, सीधा ही तो आया, है ना। तब डिस्टेंस क्या होता, ये पूरा डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक, ये लेंथ फिर ये लेंथ, ये दोनों मतलब ये L1 L2, तो डिस्टेंस क्या होता L1 प्लस L2, और मान लेते ये L डैश है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना है, डिस्प्लेसमेंट L डैश है। और तुम बोल सकते हो L डैश को हम लोग L1 माइनस L2 भी कर सकते हैं, ये पूरा लेंथ माइनस दिस लेंथ इज L डैश। इन दिस केस मिल गया है, हर टाइम ऐसा जरूरी नहीं हो। तो ये मुझे समझ में आया कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दो अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना। अच्छा, नेक्स्ट जो चीज हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एवरेज स्पीड। Again, average speed it is actually क्या है, average speed is total distance travel divided by total time. This is average speed. Average speed क्या है, total distance traveled divided by total time. Average velocity, देखो velocity total displacement by total time, ठीक है, total displacement by total time। ये स्केलर है और ये वेक्टर है, एक स्केलर है और एक वेक्टर है। अच्छा, एक चीज मैं बता रहा हूं, तुम लोग असाइनमेंट ही मान लो इसको, तुम लोग डेफिनेशंस लिखोगे, होमवर्क ही मान लो, असाइनमेंट मान लो, कुछ भी, पहला डेफिनेशंस लिखोगे, क्या क्या, किसको, रेस्ट, डेफिनेशन ऑफ रेस्ट, definition of motion, third frame of reference, ठीक है, ये उतार लिया, इसको और एलाबोरेट कर रहा हूं मैं जो डिस्कस किया, और इसको बोल रहा हूं फ्रेम ऑफ रेफरेंस, पॉइंट ऑब्जेक्ट, ये सब लिखना है तुमको, दिखाना है, मैंने जो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दिया है वो सब लिख के देना है मेरे को। डिस्टेंस हर एक बच्चा लिखेगा, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, यहां तक सब चीज का डेफिनेशन तुम लोग लिख के मेरे को थर्सडे तक गूगल क्लासरूम में सबमिट करोगे। इज दैट क्लियर? गूगल क्लासरूम में तुम्हें सबमिट करना है इन सब का डेफिनेशन लिख के, ठीक। और एक चीज लिखोगे, डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट।
ठीक, उतार लो इसको, ये होमवर्क है। क्लियर? ये सब लिखोगे। देखो तुम्हें मेहनत करना होगा धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैं सब रेडीमेड कुछ नहीं दूंगा, मैं रेडीमेड कुछ नहीं देने वाला। नोट्स दूंगा, पूरा चैप्टर का नोट्स दूंगा, ये छोटा छोटा डेफिनेशंस है जो तुमको याद रखना है, छोटा छोटा डेफिनेशंस नहीं दूंगा, कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशंस भी मिल जाएगा, मैं दे दूंगा चलो, बट स्टार्टिंग में तुमको खुद को लिखना है कि मैं जो डिस्कस किया वो सब तुम लोग अच्छी तरह फॉलो कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, इसके लिए चाहिए। ठीक है, अब तुम लोगों को थोड़ा बहुत पता है एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी तुम लोग पढ़े हो, तुम्हारे 9 में, क्लास 9 में आई होप तुम लोग पढ़े हो। अच्छा, एवरेज स्पीड लेके ही मैं कुछ थ्योरी, मैथमेटिकल फॉर्मूला बोल सकते हो, उस हिसाब से दे रहा हूं। ठीक है, मान लो एवरेज स्पीड और वेलोसिटी भी हो सकता है। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन हुआ विदाउट टर्निंग तो एवरेज स्पीड ही एवरेज वेलोसिटी होगा। कभी कभार एवरेज वेलोसिटी बोलेगा बिकॉज तुम्हारे मोशन से तुमको पता चल जाएगा कि टर्निंग हुआ नहीं, तो एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी दोनों के लिए क्या होगा, सेम। ठीक, अच्छा, अब क्या है, एक तो हो गया टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, इसका यूनिट और तो क्वेश्चन से पहले कुछ कुछ चीज, ऐसा यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ऐसा यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड। अच्छा, ये सब है छोटा छोटा चीजें, मैं सोच रहा हूं कि छोटा छोटा और क्या बता दो तुम लोग। एवरेज स्पीड में ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड होता है, छोटा छोटा चीजें हैं, तुम लोग बहुत कुछ पढ़ना है और ये सब बहुत छोटा चीजें हैं। ठीक है, अच्छा, और कुछ बताना है? हाँ, मतलब कोई अगर बॉडी में बोला कि एक ऑब्जेक्ट है उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, उसका मतलब क्या है, लिटरेरी मीनिंग क्या होगा? इसका मतलब यह है कि वो जो ऑब्जेक्ट है हर 1 सेकेंड में 5 मीटर मूव कर रहा है। हर 1 सेकेंड में वो ऑब्जेक्ट 5 मीटर मूव कर रहा है। अगर हर 1 सेकेंड में अगर 5 मीटर मूव कर रहा है तो वो क्या हो गया, ये क्या हो गया, उसका स्पीड कितना हो गया, 5 मीटर पर सेकेंड। देखो कोई जैसे तुम्हारा अगर ये मेंटेन किया, मतलब हर 1 सेकेंड में वो 5 मीटर ही जा रहा है, अगर ये मेंटेन किया तो हम लोग बोलेंगे कि उसका स्पीड क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, स्पीड चेंज नहीं हुआ, हर 1 सेकेंड में 5 मीटर जा रहा है। अच्छा, ये कभी कभार देखना कि तुम्हारे घर से तुम निकले हो और मान लो घर से कॉलेज तक पहुंचने का, घर से कॉलेज 20 किलोमीटर है और तुम्हें 1 घंटा लगा पहुंचने में, तो तुम्हारा स्पीड, एवरेज स्पीड जो बोलते हैं, एवरेज स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर। मतलब टोटल डिस्टेंस 20 था, टाइम 1 आवर, तो स्पीड हो जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ये तुम्हारा स्पीड हो गया, ये एवरेज स्पीड बोल कर रहा हूं। बट क्या ये एवरेज स्पीड कांस्टेंट भी बताएगा? क्या ये जरूरी था कि तुमने हर एक मोमेंट, हर एक टाइम, हर एक, अगर मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर देता हूं, ये 60 मिनट्स, ठीक, और ये मीटर में कन्वर्ट कर देता हूं, 20 इंटू 1000 है ना, 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। ठीक, 60 मिनट। अच्छा, अब तुम हर एक मिनट, एक काम करता हूं 32 कर देता हूं, आसान होगा तुम्हारे लिए और मेरे लिए भी कैलकुलेशन वाइज। और हम लोग एक चीज देख लेते हैं कि हम लोगों ने यूनिट चेंज किया,
32,000 डिवाइडेड बाई 60, 30 है ना, सॉरी 32 क्यों किया मुझे नहीं पता, 36 करते हैं, तो ये 600 मीटर पर मिनट हो गया। यहां पे कोई स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, ये 600 मीटर पर मिनट हो गया ये। चलो, मतलब हर एक मिनट में तुम 600 मीटर मूव किया। क्या जरूरी था? क्या तुमने सही में ऐसा ही चलते हुए आया? तुम्हारा रास्ता इतना ही क्लियर था, कोई ब्रेक मारने की जरूरत नहीं पड़ा? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। तुमने कभी कभार ब्रेक मारा, कभी स्पीड से गया, कभी बहुत धीरे से गया, ऐसा तुमने मूव किया होगा, ठीक है ना। ये जरूरी नहीं है कि तुम एक ही हर एक मिनट में तुमने सेम डिस्टेंस ट्रेवल किया। अगर कर रहे हो तो तुम्हारा कांस्टेंट स्पीड था, अगर नहीं कर रहे हो तो वेरिएबल स्पीड था, ठीक। तो ये वेरिएबल स्पीड और कांस्टेंट स्पीड में अंतर ये है कि हर एक टाइम इंटरवल में अगर तुमने इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल किया तो तुम्हारा स्पीड कांस्टेंट था, ठीक। और अगर हर एक टाइम इंटरवल में तुमने कांस्टेंट स्पीड ट्रेवल नहीं किया तो तुम्हारा वेरिएबल स्पीड था, ठीक है। हालांकि मैं उसका डेफिनेशन अभी लिखने के लिए नहीं बोल रहा हूं, जस्ट ऐसे ही बताया मैंने। आगे बढ़ते हैं। एवरेज स्पीड, जैसे कि हम लोगों को पता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं कि एक आदमी अपना कार लेके, अच्छा एक चीज मैं बता देता हूं, आई एम वेरी मच हॉरिबल इन डायग्राम्स, सो प्लीज इग्नोर, ठीक। अगर एक कार लेके एक आदमी चल रहा है और पहला हाफ, ठीक है ना, पहला हाफ, या तो फिर मान लो S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने विथ वेलोसिटी v1, मतलब एक कांस्टेंट वेलोसिटी से ट्रेवल किया और वो वेलोसिटी v1 है, और फिर उसने ट्रेवल किया S2 डिस्टेंस विथ वेलोसिटी v2, और भी कंटिन्यू कर सकते हैं कि उसने S3 डिस्टेंस ट्रेवल किया। फिलहाल यही दो ले रहे हैं कि S1 डिस्टेंस ट्रेवल किया विथ v1 स्पीड, S2 डिस्टेंस ट्रेवल किया विथ v2 स्पीड। तो पूछा क्या है? पूछा है व्हाट इज हिज एवरेज स्पीड, उसका एवरेज स्पीड क्या है। हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं एवरेज स्पीड को, ठीक, या तो फिर हम लोग लिख सकते हैं एंगुलर ब्रैकेट में v। एंगुलर ब्रैकेट मतलब एवरेज बताता है, क्या बताता है? एवरेज। तो उसका एवरेज स्पीड क्या होगा? मुझे तो फॉर्मूला एक ही पता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, ये फॉर्मूला मुझे पता है। तो ये फॉर्मूला देखना है मुझे, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। अच्छा, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ? उसने तो टोटल डिस्टेंस जो ट्रेवल किया वो है S1 प्लस S2, वेरी गुड। उसने टाइम तो मुझे नहीं पता, मगर मुझे यह पता है कि यहां से यहां उसने v1 स्पीड से गया, और ये टोटल डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक का टोटल डिस्टेंस S1 है, तो यहां से लेके यहां तक का एक टाइम मैं निकाल सकता हूं। बिकॉज अगेन अगर मैं बोलूं v1 इज द स्पीड इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो इसको t1 ले रहा हूं, तो t1 इक्वल टू S1 बाई v1। हाँ यार, सिमिलरली यहां पे अगर बोलूं तो t2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? S2 बाई v2, ठीक। तो टोटल टाइम कितना हुआ? t1 प्लस t2, ठीक है। ऐसे करके हम लोग अगर देखेंगे तो t1 एंड t2 का वैल्यू पुट करें
तो S1 प्लस S2 डिवाइड बाय T1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, S1 बाई V1 प्लस S2 बाई V2। अच्छा, तो क्या मैं जनरलाइज कर सकता हूं इस फॉर्मूला को? हाँ, जनरलाइज कर सकता हूं। मान लो कि ऐसा बहुत सारे डिस्टेंस है, S1 S2 S3, S1 जा रहा है V1 स्पीड से, S2 जा रहा है V2 स्पीड से, S3 जा रहा है V3 स्पीड से, S4 डिस्टेंस जा रहा है V4 स्पीड से। अगर ऐसा है तो मैं एवरेज स्पीड ऐसा लिख सकता हूं कि S1 प्लस S2 प्लस S3 डॉट 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 जहां तक जाएगा Sn तक, मान लो nth, तो ये क्या हो जाएगा S1 बाई V1 S2 बाई V2 डॉट 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 Sn बाई Vn। जनरल किया मैंने, समझ में आया कि मैं जनरल फॉर्मूला लिखा कि ऐसा हम लोग एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं जहां पे टाइम नहीं दिया है, बट फॉर्मूला मुझे पता है कि एवरेज स्पीड का टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, तो हम लोग टाइम सेपरेटली निकाल लेंगे और फिर ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे। चलो, दो डिस्टेंस के लिए मैं एक चीज और दिखाता हूं। से सिर्फ S1 एंड S2 ट्रेवल किया विथ स्पीड V1 एंड V2, जो कि ये वाला है। इन दिस केस इफ S1 इज इक्वल टू S2 इक्वल टू S, मतलब दोनों डिस्टेंस जो ट्रेवल किया, इन दिस केस जो पहला वाला केस है, इन दिस केस अगर S1 इक्वल टू S2 इक्वल टू S है, दोनों डिस्टेंस सेम है, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, तो एवरेज स्पीड होगा ये S प्लस S डिवाइडेड बाई S बाई V1 S बाई V2। अगर तुम देखो ऊपर में ट्वाइस S है, यहां पे S कॉमन हो जाएगा, 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। ठीक, ये उतार लिया, हम लोग आगे लिखते हैं। तो एवरेज स्पीड हो जाएगा, ये S और ये S कैंसिल हो गया, 2 1 बाई V1 प्लस 1 बाई V2। इसको और भी कर सकते हैं हम लोग कैलकुलेशन, तो नीचे हो जाएगा V1 V2, ऊपर हो जाएगा V1 प्लस V2, ऊपर हो जाएगा 2, तो एवरेज स्पीड हो जाएगा ट्वाइस V1 V2 V1 प्लस V2। क्लियर है? ये हो गया एवरेज स्पीड, है ना। कौन से केस के लिए? ऐसे केस जहां पे टाइम नहीं दिया हुआ है, टाइम नहीं दिया हुआ है, डिस्टेंस एंड स्पीड दिया हुआ है। क्लियर? इसको ऐसे, इसका जब स्टार्ट किया था ना, केस 1 देके कर देना कि व्हेन ओनली डिस्टेंस एंड स्पीड इज गिवन, तो ये एवरेज स्पीड निकालने का केस 1 वाला केस है ना। हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे धीरे धीरे, ठीक, ये फॉर्मूला याद रखना। और अभी केस 2 में जाएंगे, व्हेन स्पीड एंड टाइम इज गिवन, डिस्टेंस नहीं किया। ठीक, मान लो ऑब्जेक्ट ट्रेवल किया फर्स्ट हाफ, अच्छा T1 टाइम तक ट्रेवल किया विथ V1 स्पीड, एक ऑब्जेक्ट, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, और फिर ट्रेवल किया T2 टाइम तक विथ V2 स्पीड, V2 स्पीड से ट्रेवल किया V1 स्पीड से, फिर मान लो T3 टाइम पे T3 टाइम तक V3 स्पीड से ट्रेवल किया, तो एवरेज स्पीड क्या है? फिर से मुझे पता है कि टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और देखो यहां पे डिस्टेंस तो दिया नहीं है, बट मुझे पता है V1 इक्वल टू डिस्टेंस बाय S1 बाई T1, तो S1 क्या हो जाएगा, S1 हो जाएगा V1 T1, होगा ना। तो टोटल डिस्टेंस S1 S2 S3, S1 प्लस S2 प्लस S3
डिवाइडेड बाय टोटल टाइम t1 प्लस t2 प्लस t3. ठीक. What is S1? It is nothing but V1 T1. It is V2 T2. It is V3 T3. और ये हो जाएगा T1 प्लस T2 प्लस T3. ये हो गया एवरेज स्पीड, है ना? बढ़िया. अच्छा चलो, और अगर पहला टाइम इंटरवल t है और उसने v1 स्पीड से ट्रेवल किया, दूसरा टाइम इंटरवल भी t है, मतलब सेम टाइम इंटरवल है बट अलग अलग स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहां पे S1 होगा, यहां पे S2, और S2 इक्वल टू V2t और S1 इक्वल टू क्या हो जाएगा V1t. तो मैं इसके लिए देखना चाहता हूं एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा, S1 प्लस S2 t प्लस t टोटल टाइम. तो S1 क्या हो गया V1t प्लस V2t डिवाइडेड बाय t प्लस t मतलब ट्वाइस t, और तुम देखो t कॉमन आ जाएगा V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय ट्वाइस t, t कैंसिल, तो V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाय 2. अगर मैं यहाँ पे t सेम होता तो t कॉमन आता, यहाँ पे थ्राइस t होता, तब होता V1 प्लस V2 प्लस V3 डिवाइडेड बाय 3. खत्म. आसान हो गया ना फॉर्मूला. कब हुआ, जब टाइम इंटरवल सेम लिया. देखो ये फॉर्मूलाज दिया है, मैंने पहले लास्ट क्लास भी मेरा थ्योरी क्लास था, ये भी थ्योरी क्लास ही है, कोई न्यूमेरिकल नहीं है. ये डिराइवेशन से कैसे हम लोग इस एवरेज स्पीड को कैसे निकाल सकते हैं. नेक्स्ट क्लास हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट रिलेटेड, स्पीड रिलेटेड. इज दैट क्लियर? तो आज का क्लास यही खत्म होता है. अच्छी तरह पढ़ाई करो. एनसीईआरटी सबने खरीदा या नहीं खरीदा? एनसीईआरटी का बुक पढ़ो, एनसीईआरटी का मोशन स्ट्रेट लाइन का हर एक पूरा चैप्टर पढ़ो, अंडरलाइन करो, क्या क्या डाउट है मुझे पूछो, है ना? क्लियर? आज के लिए इतना ही. थैंक यू.